बिहार में अगला मंत्रिमंडल विस्तार कब कब नए चेहरों को मिलेगा नीतीश मंत्रिमंडल में मौका। सवाल कई हैं नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर यह मंत्रिमंडल विस्तार होने कब जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुख। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि बिहार के में जो नीतीश कुमार के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनके सिर पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। बल्कि कुछ मंत्रियों के पास तो 5-5 विभाग हैं, कुछ के पास 4 विभाग हैं। ऐसे में कुछ मंत्री तो एक विभाग से दूसरे विभाग तक एक दिन में जा भी नहीं पाते और ना ही उन फाइलों को संभाल पाते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो चुनाव प्रक्रिया से लेकर अब तक यह तकरीबन 3 महीने का समय होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कई सरकारी कामकाज भी ठप हैं। फिर भी बड़ा सवाल यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा और आखिर यह मंत्रिमंडल के विस्तार में पेच फंसा हुआ कहाँ है। आपको बता दें कि इसमें कई पेच है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। सबसे बड़ी समस्या इस बार नीतीश कुमार की ही है। दरअसल जेडीयू इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी कमजोर हो गई है और संख्या बल कम होने की वजह से नीतीश कुमार अब पुराने साथियों को भी साथ लाना चाहते हैं। उसके लिए विधान परिषद का ही एक दरवाजा है जिसके जरिए उनके पुराने साथी आ सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं। दूसरी परेशानी ये भी थी कि इस बार जो मंत्री थे पिछली सरकार में वो चुनाव हार गए और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके भरोसेमंद उनके आसपास ही रहें। हालांकि जो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता थे वो खुद अब दिल्ली चले गए हैं राज्यसभा से। तो सवाल यहाँ भी है कि अब जो जेडीयू के हारे हुए मंत्री हैं उनकी एंट्री नीतीश कैबिनेट में कैसे होगी। इसके लिए भी विधान परिषद का ही रास्ता है। 12 सीटें ऐसी हैं जिससे विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। उसमें से एक सीट तो वीआईपी के मुकेश सहनी के पास जाने वाली है, यह तय है, क्योंकि उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएगी। इसके बाद बचे 11 सीट, इन 11 सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू में बातचीत होनी है। दूसरी बड़ी समस्या नीतीश कुमार के लिए यह भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष के सामने इस बार नीतीश कैबिनेट थोड़ा स्ट्रांग हो। दरअसल इसके लिए नीतीश कुमार लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियों में थोड़ी तोड़फोड़ हो और इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री होने के लिए नीतीश कैबिनेट के पास, या यूं कहें कि ना तो जेडीयू के पास ऐसा कोई विधायक है और ना ही बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा है। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि बीएसपी के जो एक विधायक हैं उन्हें यह सीट ऑफर की जा सकती है, वो जेडीयू का हिस्सा हो सकते हैं। यह बातचीत भी चल रही है। इसके लिए भी शायद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। पेच यही नहीं है, पेच आगे भी है। दरअसल बीजेपी में भी इस बार दिक्कतें कई हैं। बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे, शायद वो सुशील मोदी हो, वो अब दिल्ली की राह पर है। ऐसे में जो नए चेहरे हैं इस बार, क्योंकि कई नए चेहरे जीत कर आए हैं, ऐसे में सवाल यही है कि इनमें से किसे मंत्री बनाया जाए और कौन मंत्री पद से महरूम रह जाएंगे। क्योंकि अगर जो लोग मंत्री पद से दूर रहेंगे उनकी नाराजगी बढ़ सकती है और पुराने नेताओं को दरकिनार करने के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्हें साइड लाइन कर दिया गया, तो नए चेहरों पर अभी से 2025 की तैयारी कैसे कर रही है बीजेपी। ये भी एक बड़ा पेच है कि आखिर जो बीजेपी की कोर कमेटी है वो नए चेहरों में किन संभावनाओं को तलाश रही है। सवाल कई सारे हैं जिसे लेकर नीतीश मंत्रिमंडल और जो नीतीश का खेमा है, जो जदयू का खेमा है और जो बीजेपी का खेमा है, उनके बीच कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी दिख रही है। इतना ही नहीं, हालांकि बीजेपी के विधायक तो जरूर चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार हो जाए, लेकिन परेशानी ये है कि अगर उन्होंने दबाव डाला तो वहाँ पर सरकार पर ही मुश्किल आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। एक बात और कही जा रही है कि बजट सत्र तक नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है, तो नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अगले बजट सत्र में कुछ इस तरीके से हो। और अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो जदयू और बीजेपी के कुछ विधायक नाराज भी हो सकते हैं, तो इसका फायदा, उनकी नाराजगी का फायदा विपक्ष को मिले। तो इसलिए भी फिलहाल वह इस कदम को उठाने से डर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर 6-7 दिनों के अंदर कैबिनेट विस्तार नहीं होता है, हालांकि इसे लेकर कोई भी चर्चा नहीं होता है, तो यह कैबिनेट विस्तार अब 15 जनवरी के बाद होगा, क्योंकि इन दिनों को शायद हिंदू कैलेंडर के अनुसार अच्छा नहीं
दी नीतीश सरकार, तो 15 जनवरी के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन अब इंतजार करिए जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जेडीयू के खेमे से विधान परिषद में किसे एंट्री कराई जाती है, इस पर भी सबकी नज़र होगी। और बीजेपी में किन नए चेहरों को मौका दिया जाता है कि जो चेहरे इस बार मंत्री बनेंगे, समझिए कि उनके ऊपर 2025 की बीजेपी की का पूरा दारोमदार होगा। क्योंकि 2025 में यहाँ से अगर देखें तो बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। तो इस बार उनके कैबिनेट का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो अभी इस तरीके से होगा कि पूरे बीजेपी की यहाँ से कार्यप्रणाली आगे कैसी होगी यह भी यहीं से तय होगा। तो थोड़ा सा इंतजार जब पूरा नीतीश कैबिनेट बन जाए। हालांकि बड़ी खबर अभी यही है कि नीतीश कैबिनेट को लेकर किसी भी तरह की फिलहाल चर्चा नहीं है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार में भी वक्त लगेगा। तो जिन मंत्रियों पर काम का बोझ है उन्हें कुछ दिनों तक और ऐसे ही मंत्रालय को संभालना पड़ेगा।